ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संजीव नारंग और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में। गुरुजी का बहुत ही प्यारा परिवार। आज का सत्संग संगत जी आपको एक बार फिर ये महसूस करवा देगा कि गुरुजी एक पिता के रूप में हमेशा आपके साथ खड़े हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में आप हमें भेज सकते हैं। संगत जी आज का सत्संग हमारे साथ गुरुजी की बहुत ब्लेस सत्संग है। चंडीगढ़ से चुमकी आंटी जी ने, हाँ जी, चंडीगढ़ से चुमकी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज सतगुरु जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। मेरे गुरुजी मुझे मेरे से जैसे बुलवाएंगे मैं वैसे ही बोलूँगी। गुरुजी अगर मेरे से कहीं गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब से शुरू हुई मुझे नहीं पता। टाइम डेट नहीं याद है मुझे, बट मैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, मेरे ऊपर बहुत मुसीबत आई। उसी बीच मेरे गुरुजी मेरे साथ मेरे पे मेहर किया है। गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे कब से है मुझे नहीं पता, पर गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। छोटी छोटी अभी भी बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं सोचती हूँ मेरे साथ हो जाता है। गुरुजी हर टाइम मुझे ब्लेस करते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ मैं नहीं रहती हूँ, 7 साल हो गए मुझे। इस बीच बच्चे मेरे पास ही रहते थे। अभी मई की बात है, 2023 में मई में मेरे बच्चे उन्होंने मेरे से ले लिए। उसके बाद मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। मेरा कोई सहारा नहीं था, जिसको बोलते हैं, मतलब जीने का आस ही नहीं था मुझे। ऐसी हो गई थी मैं। सब कुछ मतलब ऐसा था, जिंदा लाश बन गई थी मैं। इस बीच मेरी बहन मुझे फ़ोन करती थी, पूछती थी मुझे। मेरी बहन का भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बहन मुझे पूछती रहती थी, तू ऐसे कैसे चलेगी, ऐसे तो बहुत ख़राब हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तबीयत ख़राब हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। फिर उसने मुझे बोला तू आ, वहाँ पे त्रिभुवन चौक पे मंदिर है ना चंडीगढ़ में गुरुजी का, वहाँ पे। फिर मैं गई सत्संग में, उसने मुझे बुलाया, वहाँ पे गई। तब से मैं गुरुजी से, जब मैंने गुरुजी को देखा तब से, उससे पहले भी मैंने गुरुजी को देखा था जहाँ मैं जॉब करती थी। वहाँ पे मैंने गुरुजी को देखा। वो लोग मानते थे मेरे जॉब के वहाँ पे, पर जो सर है, मालिक है, वो मानते थे, मैं नहीं मानती थी। क्योंकि मैंने पहली बार देखा था और मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे एक इंसान का है ना। देखने से ऐसा लगता है कि इंसान के फोटो है। मेरे को नहीं पता था, सॉरी गुरुजी। देखा था वहाँ पे मैं, गुरबानी वगैरह भी चला के सुनती थी, भजन भी सुनती थी। क्या पता गुरुजी उसी टाइम से मुझे ब्लेस कर रहे थे, मुझे नहीं पता। पर जब मैं इधर, फिर मैं उसके बाद यहाँ जब सत्संग में गई चंडीगढ़ में, जो गुरुजी का मंदिर है त्रिभुवन चौक पे, वहाँ पे जब मैं सत्संग में गई तब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। चाहे गुरुजी ने मुझे कनेक्ट करा, गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा। मैं इतना रोई वहाँ पे, इतना रोई सत्संग में बैठ के, मेरा दिल हल्का हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद कभी भी कहीं सत्संग होता था तो मेरी बहन मुझे बता दिया करती थी, मैं चली जाती थी। फिर उसी बीच में हम बड़े मंदिर गए, मैं अपनी बहन को लेके गई, बच्चों को, उसके बच्चे, मैं और मेरी बहन और उसके दोनों बच्चे, हम चारों गए थे। वहाँ से मुझे लॉकेट स्वरूप गुरुजी ने ब्लेस किया। उसके
वहाँ से आने के दूसरे दिन ही फिर एक सत्संग हमारे यहाँ पे था, किसी कि, किसी संगत के घर मतलब उन्होंने बुक करवाया हुआ था, वहाँ पे था, वहाँ पे गई। तो वहाँ से मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्लेस हुआ। गुरु जी का बहुत बहुत ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। और मैं छोटी छोटी बातें जो जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे साथ हो भी जाता है। गुरु जी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। हर जगह मुझे तितली नज़र में गुरु जी दिखते हैं। मेरे घर में मुझे गुरु जी का खुशबू आता है, जो मतलब ब्लेस करते गुरु जी, तो उससे मतलब खुशबू से प्रेजेंट फील होता है जो गुरु जी का, वो मैं फील कर सकती हूँ। और फिर गुरु जी, एक दिन मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद दिया बना के। जैसे ही मैंने उसके ऊपर ढक्कन रखा तो वो ढक्कन इधर हो गया, एक तरफ हो गया। मैंने उठा के मैंने बोला ये इधर कैसे हो गया। मैंने उठा के फिर इधर करा, दूसरे तरफ करा, तो वो फिर मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरा हाथ मतलब ऐसे बोले कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। वो खुद ही अपने आप फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब ठीक है, गुरु जी का यही मर्जी होगा। मैं छोड़ के चुपचाप खड़ी होगी। तो मैंने देखा वो ढक्कन 3 बार इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे हुआ। क्या पता गुरु जी ने मुझे दर्शन दिया। मैंने बोला ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद इस बीच में छोटी छोटी बातें ऐसी है जो मैं सोचती हूँ और मेरे साथ हो जाता है। और फिर इस बीच में ऐसा हुआ, जब अभी नवरात्रि थी, नवरात्रि शुरू हुआ, तो हम हम कलकत्ता गए थे। हम कलकत्ता गए थे तो संगत जी वहाँ पे ऐसा हुआ, मतलब जाने का जो डेट था हमारा, और वो जाने का डेट 17 तारीख का था, आने का डेट 27 तारीख का था, अक्टूबर का। तो मैं गुरु जी का स्वरूप को लेके गई थी साथ में। मेरे नाना नानी का घर है वहाँ पे, मेरे मासी का घर है। मैं अपने मासी के घर गई थी, तो मैंने बोला मैं स्वरूप लेके जाऊंगी अपने साथ, क्योंकि गुरु जी मेरे, क्योंकि इस टाइम मैं खाली हूँ, मेरा कोई नहीं है, गुरु जी के सिवा मेरा कोई नहीं है। उनको ही मैं सब कुछ मानती हूँ, मेरी ज़िंदगी भी मैं गुरु जी को ही मानती हूँ। उनके सहारे मैं मतलब थोड़ा ठीक हुई हूँ। आप समझ सकते हो संगत जी, जैसा मुसीबत मेरे सिर पे आया, बिल्कुल ही जीने का आस ही नहीं था, एक तरफ से मैं ख़त्म थी। तो उन्होंने ही मुझे सहारा दिया, उनके ही बलबूते पे मैं बैठी हुई हूँ। तो मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ, मैं उनको हमेशा साथ रखती हूँ। तो मैं उनको साथ ही लेके गई थी। तो मैंने ट्रेन में सोचा कि गुरुजी, अब मैं अमृत वेला करती हूँ रात को उठ के। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे ऐसा मतलब ऊपर का सीट मिल जाए, ऊपर का सीट मिल जाए। मतलब टिकट हो रखा था हमारा, मेरे मम्मी पापा मेरे भाई भाभी हम लोग सारे गए थे। अभी मैं अपने मम्मी पापा के पास ही रहती हूँ। तो 4 सीट कंफर्म हो रखा था। मेरा जो था, मेरा पहले मैं नहीं जाऊंगी कर, तो एट टाइम मेरा टिकट बनाया गया, तो मेरा टिकट वेटिंग पे था। तो बस ऐसे गुरु जी के मर्जी से ऊपर का सीट मुझे मिल गया। और मैं ऐसे गई, मुझे पता भी नहीं लगा 2.5 दिन मैंने कैसे ट्रेन में निकाला, मेरे को गुरु जी के साथ मुझे पता ही नहीं लगा। और अच्छे से मैंने गुरु जी का अमृत वेला भी करा, भजन सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए चली भी गई। और वहाँ से आते टाइम भी सेम ऐसे ही हुआ। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी गुरुजी कि आते हुए भी मेरे को ऐसा ही चाहिए, मतलब वापस जाते हुए भी मुझे ऐसा ही चाहिए कि मैं ऊपर का सीट मिल जाए, तो मैं आपका पाठ है जो भी है मतलब वो सब सही से कर पाऊँ, अमृत वेला अगर सारा कुछ कर पाऊँ, कि मेरे को कोई दिक्कत ना आए। कि मैं, क्योंकि नीचे बैठ जाओ ना फिर सही से बैठा नहीं जाता, ऊपर का ही ठीक रहता है। फिर वैसे ही आते हुए भी सेम, मुझे पता नहीं लगा कब कैसे टाइम निकल गया गुरुजी के साथ। बहुत हैप्पी रही, मेरा खुश, वहाँ जाके मैंने सबका प्यार पाया, थोड़ा मेरा दिल भी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी के मर्जी से ही हुआ। वहाँ पे भी छोटे छोटे सत्संग बहुत हुए, गुरुजी का जो गुरुजी ने मेरे साथ मतलब किया, ब्लेस किया, वहाँ पे भी छोटे छोटे बहुत मेरे साथ हुआ, जो मैं सोचती हूँ और हो जाता है। सबसे बड़ा सत्संग तो मेरा यही था। और संगत जी, मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ कर देना।
अभी तक के लिए तो यही था मेरा सत्संग। आगे मैं देख सोचूंगी, गुरुजी सोचेंगे, गुरुजी कराएंगे तो होएगा। सॉरी गुरुजी, गुरुजी चाहेंगे तो दोबारा मैं अपना सत्संग दोबारा से करूंगी अपना सत्संग। और सत्संग में अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। जो हमारा सत्संग होता है वो जो जो हम सुनाते हैं, इसमें हमको भी ब्लेसिंग मिलता है, जो सुनते हैं उनको भी ब्लेसिंग मिलता है। मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड पहले बोलना चाहिए, कौन सा वर्ड बाद में बोलना चाहिए। बस मेरे को जैसा आया मैंने बोल दिया। बहुत हिम्मत करके बोला, मेरे को डर लग रहा था। बहुत सोच सोच के मैंने, क्योंकि गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था, अब तू सत्संग का तैयारी कर ले, सत्संग का तैयारी कर ले। तो मैंने एक बार सोचा चलो कोई बात नहीं, मतलब कि मैं कोशिश करती हूँ, एक सत्संग तो करके बोल के देखती हूँ, उसके बाद गुरुजी चाहेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। तो गुरुजी का ही मेहर है, मेरे गुरु पा। जय गुरुजी, मेरे लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। सत्संग में अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय मेरे गुरुपा, जय मेरे गुरु महाराज जी, जय गुरुजी।